That's Mike. News at 9. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध अब 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग द्वीप पर सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जो ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है। हालांकि तेल सुविधाओं को अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को रोकना जारी रखा तो अब तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। Very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight. Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers to the Straits of ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका इजराइल हमलों में अब तक 1444 लोग मारे गए हैं और 18,500 से ज़्यादा घायल हुए हैं। कुर्दिस्तान प्रांत में 112 मौतें और 969 घायल। इलाम प्रांत के ईवन शहर में एक नवजात सहित एक परिवार के 6 लोग मारे गए। तेहरान में रैली के दौरान बड़े धमाके हुए, लेकिन हताहतों की संख्या सीमित बताई गई है। ईरानी जवाबी हमलों में इजराइल में 15 लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। हाल के बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर मुनिशन हमलों में शहर में आग और गड्ढे बन गए हैं। लेबनान में इजरायली हमलों से 12 मेडिकल स्टाफ सहित 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वहां 8 लाख से अधिक लोग विस्थापित हैं। ओमान के सोहर में ड्रोन हमले से 2 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के भी 11 सैनिकों के मारे जाने और 140 से अधिक के घायल होने की खबर है, जिसमें इराक में रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश में 6 मौतें शामिल हैं। पेंटागन ने अभियान तेज करने की बात कही है और 2,500 मरीन तैनात किए जा रहे हैं। बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल से हमला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने से तेल कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं और वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका की रूसी तेल नीति की बड़ी आलोचना की है। तेहरान में जारी बयान में उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन ने महीनों तक भारत समेत देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए दबाव डाला, लेकिन ईरान के साथ 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अब व्हाइट हाउस दुनिया से, खासकर भारत से रूसी कच्चे तेल खरीदने की अपील कर रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। इसके जवाब में ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल के उन जहाज़ों पर अस्थायी छूट दी है जो पहले से समुद्र में है, ताकि बाजार स्थिर हो सके। भारत के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा और कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है तथा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। कोची के बंदरगाह पर मार्च की शुरुआत से खड़े ईरानी युद्धपोत IRIS लवान के 100 से ज़्यादा नाविकों ने देर रात एक गुप्त चार्टर्ड उड़ान से भारत छोड़ दिया। कोलंबो से आई इस विशेष फ्लाइट में 30 अन्य ईरानी नागरिक भी शामिल थे, जिनका गंतव्य सुरक्षा कारणों से छिपा रखा गया है। कुल 183 नाविकों वाले जहाज को तकनीकी समस्या के चलते भारत ने मानवीय आधार पर डॉकिंग की इजाज़त दी थी। मध्य पूर्व के तनाव के बीच शेष नाविक अब जहाज की सुरक्षा में कोची में रहेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे सही कदम बताया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण गोलीबारी और हवाई हमले हो रहे हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई में 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, साथ ही एक टैंक और अन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। यह टकराव पाकिस्तान के कथित हवाई हमलों के जवाब में हुआ, जिसमें अफगानिस्तान में नागरिकों की मौत और ईंधन भंडार को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।